जी तुसी छेती आजो रूहां बहुत कुरलांदियां ने किते चरना दी धूल सानू मिल जाए तर तेरे उत्ते साडी पुकार है लाज रख ले तू मेरा वालिया तू कलयुग दा बख्शनहार लाज रख ले तू मेरा वालिया तू कलयुग दा बख्शनहार। गुरु जी के पास एक दिन गए, जैसे मैं कभी भी इस टाइप की जो टिपिकल इंडियन ड्रेसेस है मैं नहीं सूट्स एंड साड़ीज नहीं पहनती थी, तो हम लोग गए हुए थे। तो गुरु जी ने उस दिन एक सबको कहते मेरे को ना साफ सुथरे ते सच तज के आया करो। मुझे बड़ा वो गिल्टी फील हुआ कि हाँ ये गुरु जी ने ना हमें कहा है कि सज के आया करो, और मेरे माइंड में वो बात रहे कि पापा तो गए जब वापस घर ये था, अब कल गुरु जी के पास जाना है तो मैंने तो सज के ही जाना है। अब गुरु जी देखना कल मेरे को कहेंगे हाँ ऐसे सजते हैं। और मैंने अपनी हैवी साड़ी निकाली, अपनी ज्वेलरी और ये वो डेकअप होके अगले दिन तैयार प्यूर होके सारे घर में भी कहते तेरे को गया हुआ है, तो मैंने कहा नहीं गुरु जी ने कल कहा था सज के आना है। अब जैसे ही बाहर जूते उतारे अंदर एंटर हुए, अब नीचे स्टेयर से उतर के मैंने ऐसे थोड़ा सा गर्दन आगे निकाल के देखा, मैं कहा तो सारे किसको ही नहीं सच के आया, भाई गुरु जी ने तो कहा था। तो मेरे हिसाब से तो मुझे लग रहा था कल सारी दुनिया सज के आएगी क्योंकि गुरु जी ने कहा है। अब मेरे को लगे ऑकवर्ड कि भाई मैं अकेली इतना वो क्या कर रही ना है। अभी मेरे माइंड में चल रहा था, इतने में गुरु जी मेरे सामने खड़े, बिल्कुल आर्म टाइटली ऐसे बंद की और हंस रहे थे मेरे सामने, बिल्कुल मेरे क्लोज, एकदम वेरी क्लोज टू मी। कितना सीन अब मैं सोचती हूँ सुंदर था ना वो। मेरे को क्या हंसने लग गए, मेरे को लगा गुरु जी तो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। अब मैं हॉल में बैठूंगी तो सारे उड़ाएंगे कि ये क्या आज बन के आ गई ये माता। मैंने ना आंखें नीचे कर ली और मेरा बस रोना ही नहीं निकल रहा था। गुरु जी कहते हैं कमली चंगी लगती है, सोनी लगती है, चल जा आगे जा उठे बैठ जा। मैं ये फिर बताना चाहती हूँ कि गुरु जी हर जगह मौजूद है क्योंकि मेरा वो थॉट आया और गुरु जी मेरे सामने खड़े थे, वेरी क्लोज टू मी, कुछ इंच का गैप था और मेरे पे हंस भी रहे थे। वो हंस नहीं रहे होंगे, अब समझ आती है कि उन्होंने ये सोचा होगा कि मैंने कहा और इसने माना, है ना। मैं भी वो कहने का मतलब उनका जो भी रहा होगा संगत को कि अपने मन में मैल मत रखो, साफ होके आया करो, अब समझ आती है कि उन्होंने ये कहा था। और मेरे को तब भी लगा आज तो भाई बहुत बड़ी गड़बड़ होगी, मैंने ये क्या किया। मैल किसी के लिए कुछ भी गलत चीज मत रखो। और वो हंस रहे थे और उस टाइम जितना दिमाग था अकल थी उसके हिसाब से मैं जो वो करके आ गई थी। चलो फिर मेरे को लगता है चलो मैंने भगवान को खुश तो किया, कैसे भी किया। बड़ी सुंदर बात लगती है मुझे ये अपनी ये वाला स्पेशली कि गुरुजी मेरे पे हंस रहे थे और भगवान मेरे कितने क्लोजली, कितना मेरे एकदम पास खड़ा था, खड़ा तो आज भी है मेरे पास। तब हम साफ नंगी आंखों से उनको देखते थे और उनकी स्माइल, उनका हंसना, उनका बात करना। फिर मेरे को कहते तेरा कोई भरा हैगा? मैंने बोला हाँ जी गुरुजी। उनकी नीयत थी ना पूनम, अपना ना ਇਹਦਾ ब्याह करना है। मेरे को लगे मैं तो खुद ही अभी शादी हुई है ना, कितनी का तो मुझे अकल है और मेरे को और भी शर्म आई कि मेरे से उसकी शादी के बारे में कह रहे हैं कि आपा ਉਹਦਾ ब्याह करना है ते मुंडा लभ रहे हैं, तू ऐ कर तेरे भरा नाल ਇਹਦਾ ब्याह कर देने हैं। मुझे लगा कि नहीं मेरा ब्रदर तो भी ड्रिंक भी करता है, मतलब सारे ऐसे नॉट फिट फॉर हर। मैंने कहा नहीं गुरुजी, मैंने कहा नहीं वो इसके लिए ठीक नहीं है। गुरुजी फिर हंसे, अच्छा फिर तू ऐ कर ਇਹਦੇ वास्ते ना मुंडा देखना है आपा ते तू ना ध्यान च रखी। मेरे को अब लगता है कि अरे मैं इस लायक थी, गुरुजी को लगता था कि मेरे में इतनी समझ है या कुछ है कि मेरे एक परमात्मा एक छोटे से अदने से इंसान को
काम कह रहा है। कितना भोला है ना परमात्मा, कि देखो जो सारी सृष्टि 3 लोक को संभालता है ना, हर चीज को संभालता है, हवा, पानी, सूरज, चांद, सितारे, सारे ग्रह उससे इशारे पे चलते हैं। और वो एक छोटे से इंसान को क्या कह रहा था कि आपा तू ध्यान च रखी, कोई मुंडा तेरा कोई भरा आप उत्थे ब्याह करांगे। तो अब समझ आती है कि अच्छा कुछ परमात्मा समझता होगा ना कि मैं ठीक हूँ, तो मेरे साथ ये बात की। जब गुरु जी की ये सारी बातें याद आती हैं तो ये लगता है कि हे परमात्मा, अब हम कौन सी ऐसी तपस्या करें कि तो फिर सामने खड़ा हो। तब समझ ही नहीं थी जो, और जिन्होंने जब गुरु जी इंसान के रूप में आए नहीं देखा, उन्होंने उनको माना ही सिर्फ परमात्मा के रूप में है। और हम तो पता नहीं गुरु जी के साथ क्या मजाक कर लेते थे, क्या क्या बातें कर लेते थे। कुछ बात वो करते थे तो हम हंसने भी लग जाते थे, फिर गुरु जी आवे कि नहीं, मतलब उनको क्वेश्चन कर लेते थे परमात्मा को, नहीं गुरु जी एवं किमें होएगा ना, ऐ नहीं हो सकता। मतलब औकात देखो हमारी कि एक परमात्मा को हम क्या कह रहे हैं। गुरु जी सबको ठीक करते थे जब तो कड़छी चम्मच है ना, इस चीज से वो जहां पेन हो रहा होता था वहां लगा देते थे, तो उसका नाम कहते थे ऑपरेशन थिएटर, ओटी, यानी ओटी च लाया। अब मैं तो इंजेक्शन से भी डरती होती थी, और ना जब गुरुजी किसी को बुलाते थे ना, और इन्हों ओटी च लिया ना, मैं तो छुपती थी कहीं मेरी बारी ना आ जाए। और मैं देखती थी ये गुरुजी अंदर करते क्या है, कौन से ऑपरेशन करते हैं। उस टाइम अगर इतनी समझ होती तो खुद ही चले जाते ओटी में, लो गुरुजी हमारा भी कर दो ऑपरेशन। वो परमात्मा पता नहीं 1 सेकंड में कितने जन्मों के दुख तकलीफ इस इंसानी शरीर से गायब ही कर देते थे। वैसे तो उनकी कृपा दृष्टि से ही सारा कुछ ठीक हो जाता है, वो तो एक इंसान को समझाने के लिए था, नहीं तो उनको कौन सी कड़छी चम्मच की जरूरत थी जो वो लगाएं। उनकी तो दृष्टि पड़ते ही सारे दुख दूर हो जाते हैं, उनको तो सिर्फ याद करने मात्र से ही हमारी सारी तकलीफें दूर हो जाती हैं। गुरुजी मेरे फादर इन लॉ को बुलाते होते थे डॉक्टर, उन्होंने उनको बोला डॉक्टर तू कर नहीं जाना, तू मेरे नाल रहना है। 1 से 1.5 साल तक गुरुजी के साथ रहे पापा, और उसी रूम में रहते थे जहां गुरुजी खुद रहते थे। कितनी बड़ी बात है कि जहां परमात्मा रह रहा है, सो रहा है, धरती पे आया है, वहां हम इंसानों को भी उतनी इम्पोर्टेंस दे देते हैं। खरा गुरुजी अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं। वो हमारा वो मैं इसलिए बोलती हूँ थे क्योंकि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर इंसानों के लिए तो है ही ना, भगवान के लिए तो नहीं, इंसानों के लिए है। तो उन्होंने पापा को शिव भगवान और बाबा नानक के दर्शन कराए। जब वो घर आके उन्होंने बोला, कहते आपको पता है गुरुजी तो सोते ही नहीं है। तो हम पूछते थे गुरुजी सोते नहीं है तो क्या करते हैं, कहते मैं थल्ले सुता हूं ना, और गुरुजी तब बेड पे भी नहीं होते। हमने कहा तो फिर गुरुजी कहाँ जाते हैं, कहते अंदर से वैसी ही कुंडी लगी होती है कमरे की जहां हम सोते हैं, पर गुरुजी नहीं होते। पर कभी कभी होते हैं, पर बेड से ऊंचा सो रहे होते हैं, मतलब बेड के ऊपर नहीं होते, बेड से ऊंचे सो रहे होते हैं। तो तब भी जैसे ना वही गुनाह वाली दृष्टि इंसानों की, गुनाहों का दिमाग और वही सोच। तो मैं तो वही बातें, ये जादूगर है। मैंने कहा मैं आपको कहती थी ना ये जादूगर हैं, इनके पानी से भी खुशबुएं आती हैं, घर आ जाओ तो इनकी खुशबू साथ आ जाती है, जाती नहीं है, हर चीज से खुशबू आती है। तो पापा कहते नहीं ऐसा नहीं बोलते। उन्होंने मेरे को शिव भगवान और बाबा नानक के दर्शन कराए हैं अपने रूप में, वो सच में बहुत पहुंचे हुए हैं। तो हम कहते थे पापा फिर आप तो बड़ी लक्की हो, गुरुजी को बोलो ना हमें भी साथ रख ले कभी तो पर नहीं, उन्होंने जिनके कर्म काटने हैं या जिन्होंने बहुत अच्छे कर्म किए हैं उतना ही भगवान के पास होता है वो इंसान। तो मैं तो यही कहती हूँ कि उन्होंने वाकई बहुत अच्छे कर्म किए होंगे जो परम पिता परमात्मा के साथ बिल्कुल पास रहे। तो संगत जी गुरुजी के बहुत सारी ऐसे व्याख्यान है, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो शेयर करना चाहती हूँ।
और समटाइम्स आप गुरुजी की याद में ऐसा होता है कि कुछ आपकी कुछ चीजें ऐसी बताना चाहते हो जो गुरुजी बस एकदम ब्लैंक हो जाता है माइंड। समटाइम्स शेयर करते करते मेरा माइंड ब्लैंक हो जाता है। फिर जब सत्संग खत्म होता है तो लगता है वो आज ये नहीं की। फिर ध्यान आता है कि परमात्मा ने जो कहलाना है वो ही कहलवाएगा ना, जो सत्संग सुनाना है। तो गुरुजी को बहुत गुस्सा आता था जो लोग ये एस्ट्रोलॉजी और ये नंबर से या ये स्टोन्स पहनाते थे। तो जैसे मैंने आपको बताया, मेरे फादर इन लॉ को बहुत शौक था एस्ट्रोलॉजी का, फेस रीडिंग का। जो बैठे है फटाफट बताते थे, तो तू ऐसा है, तेरे साथ ये होने वाला है। और सच में उनकी बहुत प्रोफिशिएंसी थी इस चीज में। ही वॉज वेरी परफेक्ट इन दैट मैटर कि ये हो जाएगा, तू फलाना ये पहन ले, ये ग्रीन नग वॉट एवर, ये तू सफायर पहन ले, तू ये पहन ले, ये वाला उतार दे। तो एक दिन मेरे को कहती अच्छा तेरी कुंडली देख के ना मैनू लगता है थोड़े ना बेबी नहीं होना। तो मेरे को कुछ फील ही नहीं हुआ। मैंने कहा अच्छा नहीं होना तो ना से, तेरे ना फलाना दोष के है, तो तेरे को वो वाला स्टोन पहना देंगे फिर ठीक हो जाएगा। मैंने किसी चीज को ना तो समझ थी इतनी कि बेबी होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है। तो शाम को हम गुरुजी के पास गए। गुरुजी ने जाते ही पापा को डांटा, डॉक्टर मैं तेन कितनी मर के है, तू आ तेरी आ विद्या जी बंद कर दे, या तेरे पत्थर पुत्थर सुट दे, ये चंगे नहीं होंगे। और कुड़िए तू अंदर आ, तेरे मुंडा होएगा। मतलब वो परमात्मा हर जगह, हम चाहे अंदर छुप के बात कर ले, वो जानी जाने, वो सब जानता है। मतलब वो था पापा को बताने का कि तूने घर में इसका ये देखा है तो ये नहीं, क्योंकि उनके वचन हो गए थे, कुड़िया तेरे मुंडा होएगा देखी है। और वो मेरे सच में बेटा है गुरुजी की कृपा से। मतलब इंसानों के हिसाब से तो मेरे बच्चा ही नहीं होना था वॉट एवर दोष वॉज दैट, बट मेरे परमात्मा की कृपा दृष्टि देखो, वो 7 तारीख को हुआ मेरा बेटा। उसका हर काम 7 आता है उसके हर काम के अंदर। मतलब हर चीज जो वो करता है दैट इज इन 7। तो वो गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं, बहुत ब्लेसिंग्स हैं। पिछले साल की बात है, वो सुबह सुबह उठ के मेरे पास आया अपने रूम पे, मामा मेरे को आज गुरु जी ने उठा के बोला कि तू कनाडा जा। मेरे को लगा कि ना बच्चे आजकल इनको ये ट्रेंड हो गया है कि मैं मास्टर्स करने फलाने कंट्री जाना है, मैंने वहां जाना है। तो मैंने कहा गुरुजी ने लंदन क्यों नहीं बोला तेरे को, कनाडा ही क्यों बोला? कहता नहीं मम्मा सच में मैं झूठ नहीं बोल रहा। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। और मैंने कोई एफर्ट नहीं की कि इसने मास्टर्स के लिए मैंने उसको भेजना है या नहीं। फाइनल हो गया उसका ग्रेजुएशन का, तो रादर हम लोग कुछ सोच रहे थे कि इसको कुछ बिजनेस या यहीं पे कुछ कर ले, एमबीए कर ले। मैंने बोला लॉ कर ले, तो ठीक है एडमिशन के लिए भी हम लोग सोच रहे थे। एंड यू वॉन्ट बिलीव कि इसने बैठे बैठे कहता आज मैं आईज का देने जा रहा हूँ। तो मैंने बोला तू पढ़ा नहीं, कुछ नहीं, तूने कुछ नहीं, तेरे को पता है स्टाइल कैसा? कहता नहीं बस मैं देने जा रहा हूँ। तो ये देके आया, इसके 7 बेंच। मतलब गुरु जी की कृपा, गुरु जी इतने पास है, हर वक्त अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। 7, हर चीज 7। और हमें नहीं पता उसका सारा प्रोसेस कैसे हुआ। विद इन 2 मंथ्स बच्चा कनाडा गया, अभी लास्ट मंथ के है। और उसका बेस्ट कॉलेज उसको मिला, उसका की नंबर हॉस्टल का 7, रूम नंबर 217, उसका सारा कुछ। तो ये मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी मेरा एक बेटा है, मेरा मन ही नहीं करा कि मैं उससे दूर भेजूं या कैसे। तो आप मुझे ये बताओ कि आप उसके साथ जा रहे हो, मुझे कैसे पता चलेगा कि आप उसके साथ हो? मुझे ये बात आप बताओ गुरुजी। तो उसकी फ्लाइट से पहले हम लोग बड़े मंदिर गए। तो मतलब ये गुरु जी का वो मैं बता रही हूँ कि मेहरबान परमात्मा जो हमारा, कि हम उससे हर वक्त क्वेश्चन करते हैं ना, तो वो कितना बोला है तब भी हमें हर बात का जवाब देता है। गुरु जी ने बड़े मंदिर में हमें गौरव अंकल से मिलवाया।
वहाँ दीपक अंकल हैं, विक्रम सोनी अंकल हैं, उनको हमने कॉल किया था कि हम आना चाह रहे हैं, तो दे आर रियली जनरस, वेरी जनरस। उन्होंने हमें मिलवाया, गुरुजी ने खुद वहां हमें लंगर कराया, गुरुजी ने बिल्कुल अपने पास बिठाया। उसकी वो ये था कि वो मुझे बताना चाह रहे थे कि हाँ मैं इसके साथ हूँ, तू घबरा मत। तो मेरे परमपिता परमात्मा इतने दयालु हैं, इतने कि बता पाना भी मुश्किल है, बताना भी मुश्किल है।